बायकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। भारतीय पर्यटकों ने वहां की टिकट्स और होटल की बुकिंग भी कैंसिल करा दी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने के मामले में जमकर मालदीव को कोसा जा रहा है। ऐसे में हमारे देश में ही नहीं बल्कि खुद मालदीव की जनता भी अपनी ही सरकार को निशाना बना रही है और उन पर सवाल दाग रही है। राष्ट्रपति के खिलाफ भी खड़ी हो गई है। यहाँ तक कि मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री भी भारत के समर्थन में उतर आई। लेकिन हमेशा से ही अपनी देश की जनता के अपोजिट चलने वाली कांग्रेस एक बार फिर अपने देश, अपनी सरकार और जनता के खिलाफ खड़ी है और मालदीव को समर्थन दे रही है। हाल ही में जब हमारा देश इजराइल और हमास के युद्ध के बीच इजराइल को समर्थन दे रहा था, हमारी सरकार इजराइल के साथ खड़ी थी, उस समय कांग्रेस फिलिस्तीन के समर्थन में उतरी थी। उसी तरह आज फिर से जब पूरा देश मालदीव के खिलाफ खड़ा है तो कांग्रेस उसे ही सपोर्ट कर रही है। अपनी विरोधी मानसिकता के कारण कांग्रेस कभी कभी तो ये भी भूल जाती है कि वह विरोध किसका कर रही है। अक्सर बीजेपी का विरोध करते करते कांग्रेस खुद देश विरोधी हो जाती है, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, हमास इजराइल युद्ध हो या अब मालदीव जैसे मुद्दे की बात करें। कांग्रेस की टिप्पणियां हमेशा ही कुछ अजीब और गरीब होती है। हाल ही में 4 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की एक यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की लक्षद्वीप यात्रा की पोस्ट पर मालदीव के सांसद जाहिद रमीज ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि क्या मालदीव और भारत के बीच प्रतिस्पर्धा हो सकती है। मालदीव के 3 मंत्रियों माशा शरीफ, मरियम शिउना और अब्दुल्ला महजूम मस्जिद ने प्रधानमंत्री मोदी की फोटो पर अपमानजनक टिप्पणियां की। इसके बाद वहां की सरकार ने तीनों मंत्रियों को पद से हटा दिया और इसकी वजह थी वहां की जनता, जिन्होंने भर भर कर इन तीनों को कोसा था। मालदीव के पूर्व रक्षा मंत्री मारिया अहमद ने कहा कि भारत मालदीव का ऐतिहासिक सहयोगी रहा है। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा दोस्त रहा है जिसे मालदीव मुश्किल वक्त में सबसे पहले याद करता है। मारिया अहमद ने कहा, यह वर्तमान सरकार की अदूरदर्शिता है। हम एक छोटा देश हैं जो सभी के मित्र हैं, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हमारी सीमाएं भारत के साथ लगती है। हमारी सुरक्षा चिंताएं एक है। भारत ने हमेशा हमारी मदद की है। भारत रक्षा क्षेत्र में हमारी क्षमता विकसित करने, हमें रक्षा संबंधी उपकरण मुहैया कराने और हमें अधिक आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में हमारी मदद कर रहा है। इतना ही नहीं, इस मामले में आप शरद पवार ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दिया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि यह स्वीकार्य नहीं है कि कोई भी अन्य देश के किसी भी पद पर रहकर प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करते हैं। शरद पवार ने कहा कि नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और अगर किसी अन्य देश का कोई व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री पर ऐसी टिप्पणी करता है तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें प्रधानमंत्री के पद का सम्मान करना होगा और हम देश के बाहर से पीएम के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। इस मामले में देश की जनता के साथ साथ मालदीव की जनता भी भारत का खुलकर समर्थन कर रही है, भारत के प्रधानमंत्री को सपोर्ट कर रही है। इस विवाद के बाद हमारे देश की जनता सोशल मीडिया पर #चलो लक्षद्वीप ट्रेंड कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इस मामले में भी मालदीव का समर्थन करती नजर आई और मोदी के खिलाफ साथ ही देश की जनता की भावनाओं को आहत भी कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी सत्ता में आने के बाद हर चीज को निजी तौर पर ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते रखने चाहिए। हमें समय के अनुसार कार्य करना चाहिए क्योंकि हम अपने पड़ोसियों को बदल नहीं सकते। तो वहीं इस मामले में फारूक अब्दुल्ला ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम का इसे करार दे दिया। अब्दुल्ला ने मालदीव विवाद पर कहा कि हिंदुस्तान ने हमेशा मालदीव की मदद की है। साथ ही कहा कि उन्हें नहीं पता कि मालदीव और हिंदुस्तान में विवाद क्यों हो रहा है, लेकिन भारत में हिंदू और मुसलमान में नफरत भी इसकी एक वजह हो सकती है। हालांकि उन्होंने आगे ये भी कहा कि वो मालदीव नहीं गए हैं, इसलिए इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। मैं क्योंकि मालदीव जानता नहीं, मैं कभी गया नहीं। हिंदुस्तान हर वक्त मालदीव की मदद में गया है। मैं जानता हूँ जब वहाँ पे वो शैतान आए थे जिनने कब्जा करने की कोशिश की थी, आप सबको याद होगा, तब कौन गया उनको बचाने के लिए? भारत की फौज गई और जो है उनको उन बदमाशों को निकाल दिया। भारत की फौज वापस आ गई। यानी कि उन्होंने जमीन पे कब्जा किया, उन्होंने कहा हमने अपना काम कर लिया, अब वापस जा रहे हैं। आज जो ये कंट्रोवर्सी हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आती ये क्यों हो रही है, क्या वजह है? क्या इस वजह से है क्योंकि भारत में जो नफरतें पैदा हो रही हैं हिंदू और मुसलमानों में, क्या ये वजह हो सकती है? मैं नहीं जानता। मैं मालदीव गया नहीं हूँ। ये समझता हूँ कि ये फॉरेन मिनिस्ट्री जो हमारी है वही इसका बता सकती है देश को
कि वजह क्या है जिसकी वजह से ये हो रहा है। बहरहाल अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो सिर्फ लक्षद्वीप की ट्रिप के बाद वहां की कुछ तस्वीरें शेयर की थी, उन्होंने तो मालदीव का नाम भी इसमें नहीं लिया था। तो ऐसे में अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नरेंद्र मोदी पर सवाल दागते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे देश की सरकार के अलावा हमारे देश की जनता की भावनाओं को भी आहत कर रहे हैं। इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।